हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम के बारे में। तो बिहार पुलिस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। इसमें प्रश्न आपको MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार पुलिस में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, साइंस और सोशल साइंस जैसे विषय से पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस के सिलेक्शन दो तरीक़ों से किया जाता है। पहला है रिटन एग्ज़ाम जो 100 नंबर का होगा। इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे समय और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और 100 नंबर का फिजिकल भी होता है, जैसे गोला फेंकना, दौड़ना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब। तो चलिए जान लेते हैं एक एक करके सिलेबस के बारे में। तो इंग्लिश और हिंदी में आपको वोकाबुलरीज यानी वर्ड मीनिंग याद करने हैं। आपको ग्रामर आने चाहिए, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब महत्वपूर्ण है। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी आने चाहिए, जिसमें आपको कुछ लिखने को दे दिया जाएगा थोड़े से पढ़ कर के ऊपर। और इडम्स एंड फ्रेजेस भी आपको याद होने चाहिए। इडम्स और फ्रेजेस को हिंदी में मुहावरे या और लोकोक्तियाँ वगैरह कहते हैं। अब बात साइंस की कर लेते हैं। साइंस के फिजिक्स में आपसे वर्क, एनर्जी एंड पावर, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हीट, ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, करंट्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ज़्यादातर चैप्टर क्लास 9th और 10th में आते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे। बात केमिस्ट्री की करें तो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के आवर्ती वितरण, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, स्टेट्स ऑफ मैटर्स, ये सब चैप्टर आपको याद करने हैं। ये भी क्लास 9th और 10th का ही है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा दिक्कत आप सभी को नहीं होगा। अब बात बायोलॉजी की कर लेते हैं। बायोलॉजी से प्लांट्स और एनिमल, ये दोनों किंगडम होते हैं, उससे पूछे जाएंगे। स्केलेटन सिस्टम यानी आपको हड्डियों वगैरह का नाम याद रखना है। नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। और विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह को भी याद करने हैं। अब बात सोशल साइंस की कर लेते हैं। तो सोशल साइंस में पहले इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास में आपको वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक काल से पूछ सकता है। महाजनपद, मगध एम्पायर, जैनिज्म और बौद्धिज्म, मौर्यन साम्राज्य, गुप्ता काल और संगम काल भी पूछा जा सकता है। मेडिएवल हिस्ट्री में बात करें तो टर्क्स एंड अरब्स के बारे में पूछा जा सकता है, जो भारत पे आक्रमण किया करते थे। दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, वक्ती एंड सूफी मूवमेंट, मुगल्स एंड लेटर मुगल्स। आधुनिक इतिहास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आपको नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी आज़ादी के वक्त जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसके बारे में याद रखना है। पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, बंटवारा के बाद जो भी हुए उसके बाद। मॉडर्नाइजेशन के फैलाव के बारे में। मॉडर्नाइजेशन के दोष क्या हैं, मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ और मोटिवेटेड पॉलिटिक्स क्या है, ये सब आपको उतना ध्यान नहीं देना है। रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति याद रखनी है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको बिहार के इतिहास को भी पढ़ना पड़ेगा। बिहार में जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुए हैं इस पे थोड़ा सा आपको अलग से फोकस डालना होगा। अब बात पॉलिटिकल साइंस की कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको सबसे ज़्यादा संविधान से पूछा जाएगा। आपको संविधान को थोड़ा सा उसके अनुच्छेदों को याद रखिएगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, जिसको DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे भी आप याद रख सकते हैं, जो आपको 4था नंबर में दिख जाता है। आपको गवर्नमेंट स्ट्रक्चर याद रखने हैं कि किसके पास कितना पावर होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जुडिशियरी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कौन कौन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, इसको बेहद ज़रूरी होता है याद करना। अब बात ज्योग्राफी की कर लेते हैं। तो इसमें सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, प्लैनेट्स ग्रहों के बारे में, अर्थ,
कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। इंडियन ज्योग्राफी को याद रखने हैं आपको, क्लास 9 10th में जो मिलता है वो उसे इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं। माउंटेन्स एंड प्लेट्यू, पहाड़ और पठार के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन ज्योग्राफी, पीपल, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सब के बारे में ज्योग्राफी में आपको ध्यान रखने हैं। अब बात इकोनॉमिक्स की कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपको पहले इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं इसके बारे में पढ़ना होगा। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में आपको अंतर करना होगा। कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार एंड इंडिया। अब बात मैथ की कर लेते हैं। तो मैथ में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, इंटरेस्ट यानी ब्याज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री इत्यादि से पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कैसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 50 नंबर के पूरे पूछे जाएंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक यानी सोशल साइंस और साइंस के 2 विषयों में से आपको 2 ऑप्शनल चूज करना होगा। उससे 25-25 नंबर से आएंगे, यानी 50 नंबर आपको 2 ऑप्शनल विषय से आएंगे और दोनों मिला करके 100 नंबर हो जाएंगे। और 100 नंबर आपको फिजिकल भी है, यानी दौड़, गोला फेंकना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए हर सब्जेक्ट के हर विषय पे एक वीडियो हर दिन ला रहे हैं, जिसे आप लोग देखना ना भूलें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।